हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको भी खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग शेयर स्टार्ट करेंगे। चलो जी। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। ओके, ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है 3:1:1। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2009 द डेट ऑन विच दे डिजोल्व देयर फॉर्म वाज एज फॉलो। जब डिजोल्व हो रहा है तो बैलेंस शीट हमारा दिया हुआ है कि क्या क्या है, एसेट एंड लायबिलिटीज का कंडीशन। ठीक है, तो पहले हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं, तो हमारा पहला काम क्या होता है, एसेट्स को रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना और क्रेडिट को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना। चलो पहले हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं इसको। तो क्या क्या है, सन्डी एसेट है, स्टॉक है, डेटर्स है। पहले लिखते जाते हैं। चलो चलो चलो, टू सन्ड्री एसेट्स कितने का है, 17,000 है। ठीक है, फिर हमारा है स्टॉक, टू स्टॉक है 7,800। फिर है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, डेटर है, साथ में क्या है, प्रोविजन है। जो भी एसेट्स के साथ लिंक रहते हैं, रिजर्व या प्रोविजन जो भी कह लो, वो कहाँ जाते हैं, जस्ट उसके बगल वाले घर में। अगर डेबिट में है तो क्रेडिट में, क्रेडिट का कोई आइटम्स है तो डेबिट में। ठीक है, क्योंकि एसेट्स का आइटम है, रिजर्व है, स्टॉक के साथ डेटर एक एसेट है, एसेट्स के साथ हमारा प्रोविजन भी है, तो हम क्या लिखेंगे, उसके बगल वाले घर में लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी तो है, बट इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं। ओके, तो डेटर हमारा है 24,200। और कौन सा वैल्यू लिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू, ना कि नेट वैल्यू। जो नेट वैल्यू, ये तो ग्रॉस वैल्यू अंदर दिया रहता है, नेट वैल्यू बाहर दिया रहता है माइनस करके। ठीक है, तो माइनस करके हम नेट वैल्यू नहीं लिखेंगे डेटर का, कौन सा लिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू। ओके, चलो टू डेटर्स कितने का, 24,200। टू बिल्स रिसीवेबल है, 1,000 का। एक मिनट, यहाँ पे प्रोविजन भी लिख दो, बाई PDD करके, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स। आप लोग पूरा पूरा लिखना, जो कि है 1,200 का। ठीक है, बाकी हमारा है बस। अब लायबिलिटी साइड में देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। कैपिटल दिया है, लोन दिया है, क्रेडिटर दिया है। ठीक है, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारा अवेलेबल है कैपिटल अकाउंट। लोन और क्रेडिटर ये आएंगे लायबिलिटी रिलेशन करेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है जिन्हें हमें पे करना मस्ट है। 1,500 का लोन और बाय क्रेडिटर्स कितने का, 6,000। ठीक है, चलो अब हम एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ओके जी। अच्छा, कैपिटल में मैंने नहीं डालना, यहाँ लिख लो पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन लोग का बैलेंस भी डाल देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,500, 10,000, मैं तो नाम भी नहीं लिखी हूँ, 7,000। एक मिनट, ये पार्टनर हमारा कौन कौन है जी। ठीक है, तो पहले इन लोग का नाम लिख लेते। पार्टनर कितने, A, B और C हैं। A, B और C। रियलाइजेशन अकाउंट आप लोग बड़ा बनाने का सोचना, CULARS। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट, और ये तो छोटा भी चलेगा। हो गया हमारा। चलो आगे क्या है, एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, ए टू टेक ओवर बिल रिसीवेबल एट 8,000। ए हमारा बिल रिसीवेबल टेक कर रहा है कितने पे, 800 पे। डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 एट 17,200। ठीक है, मीन्स बिल रिसीवेबल तो ले रहा है। अगर कोई हमारा एसेट्स पार्टनर देता है तो हम क्या लिखते हैं, पार्टनर का नाम लिखते हैं। क्यों, क्योंकि बाद में वो पार्टनर से फर्म पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर लेती है, मीन्स कैपिटल से निकाल लेती है। ठीक है, तो 20 कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे। 20 कैपिटल अकाउंट क्या ली है, बिल्स रिसीवेबल ना, यस, बिल्स रिसीवेबल कितने पे, 800 पे। और क्या ली है, और बोल रहा है डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 एंड 17,200। मीन्स अमाउंटिंग डेटर्स कितना ले ली है, 20,000 डेटर ले लिए, सॉरी ए ना, ए जो है 20,000 डेटर ले लिया है, और कितने पे, 17,200। उसका वैल्यू कितना है, कितना हमें फर्म को कितना पे, फर्म में कितना पे करना, फर्म कितने निकालेगी इसके अकाउंट से, 17,200। क्यों, क्योंकि वो इतने पे ही लिया है, लेकिन लिया कितना है,
20,000, ठीक है। 24,200 डेटर का था, बट 20,000 वो ले लिया, ठीक है। वो पैसा कम है वो, क्योंकि उन लोग में एडजस्टमेंट चल हो जाता है कि हम कितने पे दे रहे हैं, कितने पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो डेटर कितना लिया, 20,000 का डेटर ले लिया है। कितना अमाउंट है, 17,200। तो यहाँ पे आप लिखोगे डेटर्स कितने हैं, 17,200। चलो अब ऐड करके बाहर लिख दो दोनों का कि बी ने इतना लिया है। तो अब क्योंकि ये फर्म अरे कोई पार्टनर है जो कि एसेट्स लिया है, तो फर्म क्या करेगी, इसका कैपिटल से निकाल लेगी। तो कैपिटल से निकाल लेगी तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कैपिटल कम होता है तो बैलेंस क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है, बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप एसेट्स लिख लोगे। कितना ले लिया, ए न है, ए के अकाउंट से कितना निकालना है, 18,000, ठीक है। चलो आगे क्या हमारा दिया हुआ है, इसी में और भी है। एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। मीन्स 6,000 फिगर जो क्रेडिटर्स है, ए ने क्रेडिटर्स को भी पे कर दिए। कितने का, 6,000 का क्रेडिटर्स था, उनको भी पे कर दिया है। क्रेडिटर अगर कोई पार्टनर पे करता है तो उसका नाम लिखते हैं। पेमेंट कहाँ शो होता है, सारे इनकम क्रेडिट साइड में, सारा जो देते हैं मीन्स पेमेंट, वो कहाँ, डेबिट साइड में। तो टू क्या लिखेंगे, टू कौन, ए, टू ए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर पे कर रहा है कितने का, 6,000। क्योंकि क्रेडिटर को पे करे तो फर्म इसको बाद में पैसा देगी, क्योंकि अभी उसकी लायबिलिटी पे कर रहा है, फर्म की लायबिलिटी पे कर दिया तो बाद में उसके कैपिटल में डाल भी देगी। जब पैसा उसके कैपिटल में डालेगी तो उसका कैपिटल क्या होगा, ए का क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना, ए के अकाउंट में डाल दो 6,000, ठीक है जी। चलो आगे हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म। बी का देखिए, बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक फॉर 7,000 एंड सम सन्ड्री एसेट्स एट ₹7,200। ब्रैकेट में लिखा है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। पहले देखते हैं, बी ने लिया स्टॉक, ऑल स्टॉक ले कितने पे, 7,000 पे। अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो उसका नाम लिखते हैं बाय बीज कैपिटल अकाउंट, जो कि स्टॉक ले रहा है कितने पे, 7,000 पे। और क्या ले रहा है, कुछ एसिड्स, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं सन्ड्री एसिड्स, कुछ सन्ड्री एसिड ले रहा है, सन्ड्री एसिड्स आप पूरा लिख रहे हैं, ठीक है गाइस। कितने पे ले रहा है, कुछ सन्ड्री एसिड ले रहा है, उसका रेट क्या है, 7,200, ठीक है। 7,200 पे, 7,200 वैल्यू पे वो सन्ड्री एसिड्स ले लिया आधा। मीन्स कुछ में ये नहीं बताया कि कितना लिया है। हमारा टोटल तो सन्ड्री एसिड कितना है, 70,000 का है, और कितना लिया ये नहीं बताया, बताया है कितने पे ले लिया है, ठीक है, 7,200 पे। ओके, हमें क्या करना है, हमें तो पता चल गया कि कितने पे, हमें बस ये हमें क्या अभी मालूम करना है कि पैसा दिया कितना, भाई पैसा आया कितना, हम मेरे बिजनेस में कैपिटल आया कितना, मुझे बस उससे मतलब है, कितना लिया कितना नहीं लिया अभी उससे कोई मतलब नहीं है। चलो तो 7,200 हो गया, तो प्लस कर दिया था 40,200, जो कि अब फर्म बाद में इसके कैपिटल से निकाल लेगी, क्योंकि ये बी ने फर्म की कैपिटल एसेट्स लिया है, ठीक है। तो बाय अच्छा, यहाँ पे बी का रियलाइजेशन अकाउंट खोल दिया ना, यहाँ पे बी के अकाउंट में लिख दो कितना, 14,200 फर्म इसके कैपिटल से निकाल लेगी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। C to take over remaining sundry assets and 90% of the book value and assume the responsibility of discharge of loan together with the accrued interest of ₹300। ओके, इसका मतलब क्या है, C जो है ना टेक ओवर कर लिया क्या, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एंड 90% पे, 90% ऑफ द बुक वैल्यू। C सन्ड्री एसेट ले लिया एट 90% बुक वैल्यू पे, तो C ने जो लिया है सन्ड्री एसेट कितना लिया है, बोल रहा रिमेनिंग मतलब हमारे पास तो सन्ड्री एसेट्स कितना था, हमारे पास सन्ड्री एसेट्स था, आप वर्किंग नोट्स में भी शो करोगे, ठीक है, साफ ठीक है जी। कह रहा है कि जो हमारा डेटर कितने तक का था, सन्ड्री एसेट कितने का था, 17,000 का, जिसमें से कुछ पे हो गया, सॉरी कौन ले लिया, सम एसिड सन्ड्री एसिड कौन ले लिया, ए ले लिया, ए टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो बाकी जो बचा
बाकी जो बचा है, ठीक है, कितना लिया ये तो हमें पता नहीं है, जो बाकी बचा रिमेनिंग वो कौन लेगा, सी लेगा, ठीक है। ये वाला अमाउंट तो ए ले लिया और ये वाला अमाउंट सी लेगा। तो ये वाला अमाउंट हमें पता ही नहीं, तो हम रिमेनिंग कैसे निकालें? सन्डी एसेट्स तो 17,000 का था और उसमें से कुछ ए ने ले लिया 10% लेस पे। कितने पे? 10% लेस पे। मीन्स इसका मतलब क्या है, कुछ वैल्यू था या फिर अमाउंट था, वैल्यू था, उसका 10% लेस पे, ब्रैकेट में क्या है, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। मीन्स क्या, इसका अगर 10% लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, मीन्स 10% लेस यानी कि 90/100, राइट। मीन्स 100 रुपए की चीज 90 पे, बीइंग 10% यानी कि 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 90। तो ये वैल्यू जो जितना था इसका 90% लेस करके जो अमाउंट आया ना, वो वाला अमाउंट कितना है, 17,000। जो जितने पे ए लिया, कितने पे ए लिया था, 17,200 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि इस वाले वैल्यू का 10% लेस करके जो आया वैल्यू, ये क्या है, 17,200, इस अमाउंट पे ए ले लिया था, इतने पैसे पे ए ने ले लिया कुछ एसिड्स। कितने एसिड्स थे, कितने सन्डी एसिड्स थे, वो हमें नहीं पता। तो वो हमें नहीं पता, तो ये वाला अमाउंट हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? बहुत सिंपल है। हम लोग कैपिटलाइज्ड मेथड में गुडविल का जब कैपिटलाइज्ड मेथड निकाले थे, तब भी हम जब कैपिटल वैल्यू निकालना रहता तो क्या करते थे, ये वाले वैल्यू को और ये जो हमें परसेंटेज दिया इसका रेसिप्रोकल कर देते तो हमें ये वाला कैपिटल पता चल जाता था। तो वही हम यहाँ पे भी काम करेंगे। 17,200 है तो इसको 100/90 करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000। अब देख लो इसका हम, जैसे कि अब यहाँ पे हम 8,000 वैल्यू पे 8,000 लिख करके देखते हैं। 8,000 अगर हम देखो 8,000 है इंटू 90/100 यानी कि 10% लेस बोला था ना, तो 10% लेस किया हमने तो 7,200 आया अमाउंट। 7,200 था क्या अमाउंट, ये सॉरी मैंने 17 लिख दिया, सॉरी 7,000 है, ठीक है। 7,200 इसका वैल्यू क्या है, जब 8,000 यानी कि इसका वैल्यू हम लोग कैपिटल निकाल लिए कैसे, 7,200 का 100/90 करके 8,000 निकाल दिया, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। क्या बोला था कि कुछ वैल्यू जो है, कुछ सन्डी एसेट्स जो है वो 10% लेस पे ले लिया है ए, तो 10% लेस पे ले लिया यानी कि 90/100, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10% लेस मीन क्या, 100 में से 10 गया 90, तो 90/100 कुछ वैल्यू का 90/100 अमाउंट इतना है, इतने पे ले लिया है, उसका अमाउंट हमें पता था, ये वाला हमें फिगर पता था, ठीक है। तो ये वाला फिगर पता था, तो हम ये वाला कैपिटल निकालने के लिए, ये वाला अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को यहाँ लिखे, इसका रेसिप्रोकल कर दिए, तो हमें ये वाला फिगर पता चल गया कि अच्छा 8,000 था, उसका 90% लेस पे 10% लेस पे कितना अमाउंट बना, 7,200, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट हमें इसके थ्रू पता चल गया कि 8,000 का ये फिगर था, कुछ वैल्यू। तो हमारा टोटल एसेट्स कितने थे, सन्डी एसेट्स 17,000 के, उसमें से 8,000 तो वो ले लिया कौन, ए, बचा कितना, 17,000 में से 8,000 गए, 9,000 आया, ठीक है। तो 9,000 जो है वो कौन ले लिया जी, ये ले लिया सी, बट कितने पे बोल रहा है, 50% पे, सॉरी एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, 90% पे, ठीक है। तो इस 9,000 का 90% निकाल लीजिए, 8,100 आएगा। तो 8,100 कौन ले लिया, कौन टेक ओवर कर लिया, सी टेक ओवर कर लिया, ठीक है। सी ने कितना लिया, 1,800। समझ गए। मुझे बस ये वाला क्वेश्चन में यही वाला फिगर समझाना था कि ये वाला अमाउंट नहीं दिया रहेगा तो जितना बोलेगा उसका रेसिप्रोकल कर दो इस अमाउंट के साथ, तो आपका ये वाला फिगर पता चलेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसका कि कितना ले गया सी, ठीक है, 8,100। ओके, तो बाई सीज कैपिटल अकाउंट करके, बाई
सीज कैपिटल अकाउंट करके कितना लिख देंगे 8100। इसका कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे कितने से 8100 से, क्योंकि बाद में फर्म उसके कैपिटल से निकालेगी क्योंकि फर्म की अभी ये एसेट्स ले रहा है। ओके चलो आगे क्या है हमारा, आगे हमारा क्या है जी, ओके इसी में है एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300। उसने क्या क्या पे कर दिया, लोन पे कर दिया और इंटरेस्ट भी पे किया 300 के। लोन कितने का था, लोन था 1500 का। किसने पे किए, सी ने। तो जिसने पे करते, पार्टनर अगर पे कर रहा है तो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। लोन कितने का पे किया 1500 का और इंटरेस्ट कितने का 300 का, ठीक है। यहाँ आ गया 1800, ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे डेबिट हुआ है, यहाँ क्रेडिट होगा, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में उसके रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट में डालेगी फर्म, किसके, सी के। कितना डालेगी 1800। एडजस्टमेंट में हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट लेता है, तो मीन्स दो जगह पोस्टिंग होती है, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारा काम खत्म। अगला देखिए, द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वर 270। इसने किसने, यहाँ पे ये हमें नहीं बताया कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसने पे किया, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म ने ही पे किया, तो फर्म पे करती है तो टू कैश से पेमेंट तो सारा डेबिट साइड में होगा ना। कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख सकते हो, कितना 270। क्योंकि ये कैश से रिलेटेड है तो हम कैश से रिलेटेड कहाँ सारा कुछ करेंगे, यहाँ पे। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना 270। ओके एसेट्स में सारे एसेट्स तो आते हैं, ट्रांसफर होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, एक कैश को छोड़ के, ठीक है। इधर साइड में कैश नहीं आता, तो कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। क्यों, क्योंकि हम लोग कैश अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, तो कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिख दिए, कितना का है 3200, ठीक है। चलो आगे करते हैं। बस एक और पॉइंट है, द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है। 50% ऑफ द बुक वैल्यू मीन्स रिमेनिंग डेटर, जो जितने रिमेनिंग डेटर आपके बच्चे थे वो कितने पे बिक गए, किसको बेचा, डेट कलेक्टिंग एजेंसी को, कितने पे 50% पे, ठीक है। तो कितने डेटर थे हमारे, पहले हमारे थे 17,000 के नहीं सॉरी, डेटर हमारे थे 24,200 के, ठीक है। डेटर्स थे 24,200, राइट। और उसमें से जो कि ए ने कितना लिया था 20,000 ले लिया था, उसमें से ए ने ले लिया था 20,000 सबसे पहले वाले एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 4,200। इस 4,200 का कलेक्शन बाय एजेंसी कितना लिया, इसका 4,200 का 50% पे हमने सोल्ड कर दिया, फर्म ने सोल्ड कर दिया, तो कितना आएगा जी 2,100। ओके तो 2,100 डेटर इतने पे किसको बेच दिया 2,100 पे, ठीक है। पहले डेटर कितने थे हमारे बैलेंस शीट में 24,200, जिसमें से ए ने कितना ले लिया था 20,000। भले वो इस चीज का अमाउंट कुछ और दिया था, लेकिन लिए कितने थे 20,000, तो आया कितना 4,200। इसका बोल रहा है कि 50% पे बेच दिया किसको, डेट कलेक्टिंग एजेंसी को, जो कलेक्ट करते हैं डेट को, ठीक है, वो उस एजेंसी को बेच दिया। तो कितने पे 2,100 पे। तो हम लिखेंगे क्योंकि कोई पार्टनर नहीं लिया है, कोई बाहरी आदमी लिया है, बाहर वाले आदमी लिए हैं, ठीक है। तो बाई कैश करके कैश अकाउंट डेटर्स ब्रैकेट में लिख दोगे, डेटर्स 2,100, क्योंकि कैश से काम हुआ है तो कैश अकाउंट में जाएगा। डबल इफेक्ट लगते हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट से हम पोस्टिंग कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट कितना, डेटर लिख दो बगल में ब्रैकेट में 2,100, ठीक है। अब चलो सारा काम हमारा खत्म, सारा एडजस्टमेंट खत्म, हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड में कम आएगा, डेबिट साइड में बढ़ा आएगा। बस जगह भी नहीं बचा, चलो 58,070
58,070। ओके, तो यहाँ आएगा 6,970। बैलेंस निकालोगे तो लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है? तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी के कैपिटल में कितना 4,182। यहाँ जाएगा 1,394। यहाँ जाएगा 1,394। ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लेना थोड़ा और ऊपर करके, ठीक है, मेरा जगह नहीं बच रहा है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस आ रहा है, अकाउंट से लॉस ब्रैकेट में लिख लो, तीनों के अकाउंट में डाल दो जितना जितना है, 4,182, 1,394 और 1,394। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए। इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो बैलेंस शीट बीटी नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश से ही होता है। ठीक है, बैलेंस शीट आई मीन जो भी एडजस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर निकालता है वो कैश के थ्रू ही होता है। चलो, तो हमारा ए का जो है, ए का आएगा क्रेडिट साइड में बड़ा, यानी कि 33,500 ए का आएगा 33,500, तो 2 कैश इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, ए का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो 2 कैश से एडजस्ट करो 11,318। ठीक है, बी का डेबिट साइड में बड़ा आएगा, यानी कि 15,594 15,594। ठीक है जी, 15,594। तो 2 कैश बाई कैश यहाँ लिखोगे कितना, 5,594, और इसका आ जाएगा, इनका भी डेबिट बैलेंस ही आएगा 9,494, 9,494, यहाँ आएगा 694। ठीक है, तो 2 लोग का डेबिट बैलेंस आया, 2 लोग का डेबिट बैलेंस आया, 1 लोग का क्रेडिट बैलेंस आया। इसका मतलब क्या है, इधर आया तो इन लोग को इतना इतना कैश देने पड़ेंगे, सॉरी लाने, फर्म में इन लोग को, बी और सी को इतना इतना कैपिटल लाना पड़ेगा और ए को फर्म इतना कैपिटल देगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो कैश का जो जो काम हुआ हम कैश के अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। क्या क्या है कैश से रिलेटेड, बी और सी के नाम से, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट कितना है 5594, यहाँ 694, यहाँ कितना आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, सॉरी एज कैपिटल ना, एक के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है ना, इसलिए जिस अकाउंट से आते हैं उस अकाउंट का नाम हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट कितना 11,318। ठीक है जी, अब इन लोगों का टोटल कर लीजिए, आपका आ जाएगा, इसका टोटल करने पे आएगा 11,588, 11,588। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, सेम आएगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।